नेबुलाइजर मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या उसके यूज़ हैं और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो लगे रहिए मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, ये है नेबुलाइजर मशीन। ये एक्यूश्योर कंपनी की है और मैं आपको आज इसका रिव्यू देने वाला हूँ इस मशीन का। तो इस मशीन के अंदर क्या क्या निकलता है मैं आपको बता दूँ। इस मशीन के अंदर आपको ये एक मशीन मिलेगी आपको एक्यूश्योर, इस पर लिखा हुआ है। ये इसका फ़िल्टर है, ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, ऑन इन ऑन इन। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग पाइप लगाते हैं जो पेशेंट को जिससे भाप जाती है इस मशीन से, वो यहाँ पर पाइप लग जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक ये निकलता है इस बॉक्स के अंदर। ये जो है ये पेशेंट को इस तरह से लगाया जाता है यूँ करके और पेशेंट को दे दिया जाता है। ठीक है, ये मिलता है। इसके बाद इसके यहाँ आपको ये फ़िल्टर्स मिलते हैं। ये फ़िल्टर हैं छोटे छोटे, ये फ़िल्टर मिलते हैं आपको। और आपको इसके साथ जो मैंने आपको एक होल दिखाया था छोटा सा, उसमें आपको ये लगाना पड़ता है। ठीक है, ये एक लंबी सी पाइप होती है और इस पाइप के इस वाले एंड पे यहाँ से भी ये निकल जाती है, लेकिन यहाँ से निकालते नहीं। अगर नहीं लगी तो यहाँ फिट कर देते इसका एक कॉर्नर। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, इस तरह का। तो क्या करते हैं हम लोग इसको खोलते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, यहाँ से इसको खोला जाता है। ठीक है, खोलने बाद खुल गया। यहाँ पर हम जो कैप्सूल होता है, ठीक है, नेबुलाइजर वाला कैप्सूल, ड्यूलिन, बुडाशेट, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, मैं आपको वो कैप्सूल दिखाता हूँ। जो कैप्सूल है ड्यूलिन का है, आप देख सकते हैं ड्यूलिन का कैप्सूल। तो कैप्सूल कह सकते हैं, रेस्पेसूल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रेप्सूल है। तो आप इसको यहाँ से तोड़ के एक यहाँ से निकाल लीजिए तोड़ के, और यहाँ से तोड़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक, यहाँ से तोड़ लीजिए इसे, और तोड़ने के बाद इसे इसमें डाल देते हैं। इसे खोलने के बाद इसे इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसमें डाल देते हैं, इस रेस्पेसूल को तोड़ के इसमें डाल देते हैं। इसके अंदर एक ये भी होता है, इसके हम हटाते नहीं, एज इट इज रहता है। ठीक है, और इसके बाद इसे टाइट करके, और जब इसे टाइट कर देते हैं उसके बाद इसकी जो इसका ये पोर्शन, इस पर ये टाइट कर दिया जाता है यूँ करके। इसको हमने टाइट कर दिया। अब ये बन गया हमारा पूरा सर्किट। ठीक है, एक ये सर्किट बन गया। ठीक है, और इससे पहले ये इसमें रेस्पेसूल डालने से पहले हम इसका जो एक पॉइंट ये है ना, दूसरे वाला पॉइंट है इस नली का। ठीक है, इस पैप का दूसरे वाला पॉइंट इसमें लगाते हैं। ये है, ये देखिए, इसमें लगा देते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से फिट हो जाता है। और इसके बाद हम जो इसका जो इन वाला बटन है ये इन कर देते हैं। ठीक है, मशीन ऑन हो जाएगी, मशीन आवाज़ करने लगेगी, पट 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 की आवाज़ करेगी मशीन। और ये हमें ये टेढ़ा नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अगर हम टेढ़ा कर दें तो गिर जाएगा। ठीक है, तो ये पहले पेशेंट को लगा देते हैं। ठीक है, लगाने के बाद इसे यहाँ पे सेट करते हैं, यूँ करके लगा दिया, और फिर मशीन निकलती है। यहाँ से एक वेपराइज निकलती है, भाप निकलती है। ठीक है, तो भाप पेशेंट के अंदर जाती है, जैसे यहाँ से होकर अंदर तक जाती है, तो निकल जाती है पेशेंट के अंदर, और इससे फेफड़ों की शिकायत हो जाती है। ठीक है, फेफड़ों में जो प्रॉब्लम हो रही होती है पेशेंट को, एक तरह से कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ज़्यादा खांसी आ रही है पेशेंट को, तो वो सब ठीक हो जाता है। ठीक है, ये आप फेफड़ों में कफ भरा हुआ है, वो सब इस मशीन के थ्रू ठीक। मैं आपको इस मशीन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता दूँ। ये मशीन जो इसकी कॉस्ट वेरी करती है, वो वेरी करती है इसके अंदर यूज़ होने वाली मोटर की वजह से। अगर इसी मोटर में कॉपर वायर्स यूज़ किया गया है तो इसकी मशीन की कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी। अगर इस मशीन के अंदर एल्युमिनियम वायर यूज़ किया गया इसकी मोटर में तो मशीन आपको सस्ती पड़ेगी। एल्युमिनियम वायर जो होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, कंपेयर टू कॉपर वायर। और ये मशीन आपको 230 वोल्ट पर काम करती है, 230 वोल्ट 50 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करती है मशीन। और इस मशीन के लिए आपको 0.8 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और बाकी इस मशीन में कुछ खास ज़्यादा बताने वाला है नहीं। मशीन आपको सिर्फ प्रेशर जनरेट करती है,
जो उस यूरिन कैप्सूल को वाइब्रेट में कन्वर्ट करता है। दिस मशीन क्रिएट्स ओनली द प्रेशर, ठीक है। सो आप समझ ही गए होंगे कि इस मशीन का क्या यूज़ है। इस मशीन का यूज़ सिर्फ प्रेशर करना है, बाकी इसके अंदर वो उस प्रेशर के जो लिक्विड होता है, लिक्विड जिसमें होता है वो वाइब्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और पेशेंट के लंग्स तक चला जाता है, जैसे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। तो ये है इस मशीन पूरी। और फिर बच्चों के लिए बताऊँ, बच्चों के लिए किस तरह का मास्क आता है। बच्चों के लिए ये मास्क आता है, बच्चों के लिए छोटा सा मास्क होता है ये, आप किसी बच्चे को ये लगा सकते हैं। और ये सेम टू सेम उसकी तरह यहाँ से इसे निकाला, इस वाले ऊपर वाले पोर्शन को इस वाले को फिट कर दिया यूँ करके, इसका साइज सेम रहता है। ये लिए इस तरह से बच्चे को लगा दिया, ठीक है। तो आप इसे आसानी से फिट कर सकते हैं, घर पे चला सकते हैं, किसी को भी ज़रूरत है तो आप इसे लगा सकते हैं। और आई थिंक आपको एक मशीन खरीद के रख लीजिए, क्योंकि कभी भी किसी को सांस की दिक्कत होती है, खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको हल्की हल्की प्रॉब्लम होती है, तो वैसे तो बॉडी खुद ब खुद रिकवर कर लेती है। जब रिकवर नहीं कर पाती, देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो रही, तब हम इस मशीन को लगाते हैं पेशेंट के ऊपर, ठीक है। इस मशीन को हम विदाउट एनी यूज़ नहीं लगाते, हम बार बार इस मशीन को यूज़ नहीं करते, क्योंकि फेफड़ों की जो इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, स्वेलन है, वो मस्त दवाइयों से ठीक होता है, ठीक है। इससे ठीक नहीं होता, क्योंकि ये होता है, ये जो एक तरह की जो रेस्पिरेटरी होता है, इसमें एक तरह का क्या कहते हैं यार, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो होता है स्टेरॉइड होता है इसके अंदर, ये बड़ा सा ड्यूलिन, ये सारे स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, आप इसे यूज़ करें, ठीक है, बट तभी यूज़ करें जब इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। अदरवाइज़ ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमें यूज़ करना भी पड़ेगा, अगर पेशेंट COPD पेशेंट है, उसको पल्मोनरी डिजीज़ हैं, तो यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब उसे प्रॉब्लम होती है तब उसको रिकवर करने के लिए, उसको मतलब इंस्टेंट रिकवर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मैं इसमें पहले 5 निकलते हैं, मैं 3 तोड़ चुके यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं आपको वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नया लेंगे तो आपको उसमें 5 मिलते हैं, मैंने आपको उसका पैकेट है तो दिखाई दिया है। और इस मशीन के अंदर और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब ये यूज़ कब की जाती है? यूज़ जो COPD पेशेंट होते हैं, निमोनिया पेशेंट होते हैं, सब पेशेंट्स में यूज़ की जाती है। इसका साइड इफेक्ट चाहिए कि एक तरह का स्टेरॉइड होता है इसमें, रेस्पिरेटरी में एक तरह का स्टेरॉइड होता है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको लगातार लें। ये इसको तभी यूज़ करें जब इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब पेशेंट ओवर एज होता है, पेशेंट 50-60 का पेशेंट हो जाता है, उससे प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में इसकी लगाना पड़ता है पेशेंट को, ताकि पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया इसके बारे में। अब आपको कभी भी कोई क्वेरी हो इसके बारे में, कोई भी आपको जानकारी और लेनी हो, तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस चीज़ की जानकारी चाहिए। और ठीक है, थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ में। जय राम जी। मैं आपको इस बता दूँ, इस मशीन की कॉस्ट आपको मार्केट में अगर आप खरीदने जाएंगे तो ये आपको 1500 तक की पड़ जाएगी। 1000 से 1500 तक के इस मशीन के रेट हैं। आपको अगर आप ज़्यादा अच्छी कंपनी की लेना चाहते हैं, अमरॉन वगैरह की लेना चाहते हैं, तो ये आपको 2000 रुपये तक की पड़ जाएगी। 2000 से 2200 तक की आपको ये मशीन पड़ जाएगी। आप किसी भी कंपनी की नेबुलाइजर मशीन खरीद सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं।